इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। राजकुमार कौन कहलाए? महामंत्री पठा। नहीं, राजकुमार पठा लगेगा। सम्मतनानुदंशन वीरेशमं तहेव्य गहनम अगुरुलोहम वावाहम टुकणाहम दिशिद्धानम तौ सिद्धिर्न सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धि नानम दंशनम मे सिद्धि सिद्धानम श्यामी इच्छामि भंते सिद्ध भक्ति कौशको कौतुषालोचम शमनान समदंसन संजरजुतानम अट्टुगे कम विपुकानम अट्टुगुण संपन्नानम उडलो मथे में कैडियानम तौसदानम नैषदानम संसदानम चरसदानम आदिदानागतुटमान कालत सिद्धानम सबसदानम स्यारस्कालम पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुख को कुमुख वो राहु शिवम क्षमा। कहाँ से? कितनी बार लिखा हो? दर्जन कटनी बात हम लिख बोलना भैया कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीते तदिकानि चैव पंचाशदस्तौ च सहस्र संख्यम् एतत्सुतं पंचपदं नमामि। शुद्ध भक्ति कौशिको कौतुषालोचम अंगो वंगो परिणीय पाहोड़ परियमने शुद्ध परिमाण ओग पुबुगय चुलियाय च सुत्तट दुदम कहां श्याल कालो मंचे में पूजन वंदना होने वाली जिज्ञासा समाधान का सागर शुद्ध जलधिपारिकेभ्यः शुभरमते विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार कुशले धम्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संजय ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नभटः प्रीणन्तु मां साधु चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाई भंते आर्य भक्ति का उषुक कौतिष्ठालोचन शमनान समदंसन समजर्जुत्ताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयरादि सुदनानोपदेशेन चातुर्मास चातुर्मास नमोस्तु 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 इच्छामि 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 इच्छामि। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में जिज्ञासा समाधान हेतु हम निवेदन करते हैं। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में जिज्ञासा हेतु निवेदन नमोस्तु के साथ।
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र नमोस्तु के साथ निवेदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायु शरण करो। बस बहुत हो गए, आ नहीं पाएंगे, हम लगते ही नहीं, अभी नहीं हुई, अब रात को जाएंगे संत समाधान में आएंगे, ठीक होने नमो अरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। पूज्य निरापक स्वर्णमणि सुधा सागर जी महाराज की। आज हम सबका पुनः एक बार सौभाग्य है हमारे बीच शीघ्र और स्पष्ट जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पूज्यवर श्रेष्ठ निरापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं। पुनः उनके चरणों में एक बार निवेदन करते हैं कि मुनिवर आप हमारी जिज्ञासा का समाधान दें। प्रथम जिज्ञासा के लिए अरुण जेर नानोल हरियाणा से। मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। भगवान हमारे यहाँ मूल नायक भगवान की प्रतिमा प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त हुई थी जो कि मूल नायक रूप में थी, लेकिन अब मूल वेदी पे से हटाकर नई प्रतिमा विराजमान कर दी गई है। तो क्या मूल नायक वेदी से प्रतिमा हटाने के कारण प्राचीन प्रतिमा हटाना और नई प्रतिमा रखना क्या ठीक है? इसका कोई असर समाज पर पड़ेगा? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। योग प्रतिष्ठाचार्य अथवा योग साधु के निर्देशन में ये कार्य करना चाहिए। परिस्थिति क्या है, एक सामान्य रूप से उपदेश नहीं दिया जा सकता कि हटाना ही चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। परिस्थिति पर विचार किया जाएगा और परिस्थिति पर विचार करने का अर्थ है कोई योग प्रतिष्ठाचार्य और योग साधु जो मंदिरों के संबंध में जानता हो, वास्तु को जानता हो, मूर्ति का ज्ञाता हो और समाज की भावनाओं को ध्यान में रखता हो और वो इस प्रकार इतना सब ज्ञान होवे, इसके हटाने से अच्छे परिणाम निकलेंगे कि बुरे परिणाम निकलेंगे, इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मूर्ति हटाने के बाद कई स्थानों पर विपरीत स्थिति भी आई और कई स्थानों पर पौबारा भी हुई है। पहले बहुत कमज़ोर थे, अब बहुत अच्छे हो गए सब। तो ये इन ज्ञाता व्यक्ति के जानकारी में इन सब पर विचार करना चाहिए। एकदम कोई मार्शल्ला या कोई कानून घोषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मगजैन आष्टा मध्य प्रदेश से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर जिज्ञासा ये है, तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान में मूलतः विशेष अंतर क्या है बताने की कृपा करें। तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान एक श्रद्धात्मक होता है और जब उस श्रद्धा को व्यक्ति अपने आचरण में लाता है तो वह तत्व ज्ञान कहलाता है। सबसे पहले वह देशना लब्धि में जो प्राप्त गुरु से उपदेश है उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करता है। यही सत्य है जो गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, शास्त्र में लिखा है इसलिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये आत्मा की पर्याय नहीं बनी, अभी इसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यही सत्य है इसलिए गुरु ने कहा है, भगवान ने कहा है, नान्यथा वादनो जिनः, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, याथात्म प्रतिपत्ति इति पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं
कि याथा जैसी है वैसी ही प्रतीति करना। जी महाराज ऐसा ही सत्य है, क्योंकि भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इस प्रकार की प्रतीति होना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होने के बाद फिर उसकी तत्व दृष्टि उस वस्तु के संबंध में गवेषणा करता है, खोज करता है। ये औषधि है, डॉक्टर ने औषधि दी, हमने उसको सत स्वरूप मान के ग्रहण कर ली। अब मेरा मन आया कि इस औषधि से ये बीमारी दूर क्यों हुई, इसी औषधि से बीमारी दूर क्यों हुई, तो हम उस औषधि में अच्छा इसमें ये चीज़ डली थी, इसमें ये चीज़ है, इसका ये स्वभाव है, इसका ये नेचर है। तो जो आगे गवेषणा की जाती है उसको तत्व दृष्टि बोलते हैं। यानी अब वो मात श्रद्धा को स्वीकार करते हुए भी उसमें और डीप जाता है कि पानी शीतल होता है, क्यों होता है। तो इस प्रकार की जो गवेषणा होती है उसको तत्व दृष्टि भूलते हैं, ऐसा माना। मेरे पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्कार। पूज्यवर, जिज्ञासा ये है कि लोकपाल एक भाव अवतारी माने जाते हैं, तो क्या भवनवासी देवों के जो लोकपाल होते हैं वो भी एक भाव अवतारी ही होंगे? नहीं, सभी लोकपालों को एक भाव अवतारी नहीं कहा। वैमानिक देवों में जो दक्षिण दिशा के लोकपाल होते हैं वे एक भावतारी होते हैं। इसी प्रकार दक्षिणेंद्र इंद्र जो होते हैं वे होते हैं। सभी लोकपाल एक भावतारी हैं ऐसा नहीं। शिल्पा जैन, जयदीप जैन सहारनपुर से, पूज मेरे गुरुवर के चरणों में पहले ये सिद्धांत बना लेना, भवनत्रक में कोई भी जीव एक भवतारी का कोई नियम नहीं है। पहला सामान्य, एक भव में मुख्य जा सकते हैं लेकिन नियम नहीं है कि भवनत्रक में चाहे वो इंद्र हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो उनमें से कोई भी जाएगा नहीं। शिल्पा जयदीप जैन सहारनपुर से, गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर, आपका जिज्ञासा समाधान सुन के हम सब आश्चर्यचकित रहते हैं, आपके उत्तर सुन के हम सब आश्चर्य से भरे रहते हैं। आपका जो ज्ञान का क्षयोपम है ये आपकी साधना से आपको मिला है अथवा गुरु के आशीर्वाद से आपने इसे प्राप्त किया है? तो जानना ये चाहते हैं कि आपका ये जो आश्चर्यचकित आपका जो ज्ञान का क्षयोपम है जिससे आप जिज्ञासा समाधान करते हैं, तो हमें इस आश्चर्यचकित समाधान दें जिससे कि हम भी ऐसा क्षयोपम प्राप्त कर सकें। स्वयं की शक्तियों के संबंध में स्वयं के कारण को जानने का अर्थ है अपनी शक्ति को हीन करना। हमारे शास्त्रों में आया कि शक्तिमान को पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितनी शक्ति है, कहाँ से आया। पूज्यवर विष्णु कुमार मुनिराज को एक क्षुल्लक ने कहा कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने नकार दिया कि तुम बहुत गलत नंबर डायल कर लिया तुमने, मेरे पास हो ही नहीं सकती, मेरे पास नहीं है। इसलिए स्वयं की शक्ति का भंडार ना तो गिना जाता है ना गिनना चाहिए। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कौन बोलता है, कहाँ से बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बस जो बोलता हूँ वह तुम्हें समझ में आ जाए यही बोलता हूँ। सीवी जैन महरोनी से, गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, आपके प्रवचनों में पूजा के बर्तन जो उत्तम धातु चांदी इत्यादि के होने चाहिए सुना था, तो ये इसकी विशेषता क्या है, इसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने की भाव। चांदी के बर्तन इत्यादि पूजा से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये सब बहुमान है। हम कितना बहुमान अपने व्रत का, अपने नियम का, अपने आराध्य का। आराध्य की सिद्धि मात्र आराध्य से नहीं होती है। हम उसको कितना सम्मान दे सकते हैं, हम कितना बहुमान दे सकते हैं। जितना वो है नहीं उससे अधिक बहुमान दे जिस दिन दे देंगे, हमारे लिए उस आराध्य की सिद्धि हो जाएगी। जितना वो है नहीं उससे भी कई गुना यदि हमने सम्मान दे दिया तो वो हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने कहा, भक्ति वह नहीं है
जो उसमें है उसका बखान करना। भक्ति वह है गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, यानी उसमें गुण तो थोड़े हैं और उनका बखान कैसे करना, तिल को ताड़ बना के करना, तब भक्ति की सिद्धि होती है। नहीं हम तो उतना ही करेंगे जितना गुण है, हम ज़्यादा क्यों करें, वो आराध्य हमें सिद्ध नहीं होगा। देखो दूसरा पॉइंट आपको देता हूँ। मुनि महाराज एक संसारी जीव हैं, 18 दोषों से सहित है, शरीर से सहित है, लेकिन जब आप लोगों ने उनकी भक्ति करते हो तो क्या बना दिया, चल होने वाले सिद्धों सम चरणों में शीश। अब बताओ मुनिराज, निर्यापक श्रवण श्री भी मुनिराज तो सिद्ध तो शरीर से रहे तो, अब ये गुणस्तोकम सदुल्लंघ सिद्ध बनने जा रहे हैं और उनको सिद्ध मान लेना। न्याय शास्त्रों में आया है कारण में कार्य का आरोप कर लेना भक्ति है। मार्ग में चले हैं उनको अभी मान लिया कि ये सिद्ध है, तो ये कहलाती भक्ति। यदि किसी आराध्य को हमें सिद्ध करना है तो हमें उसका बहुमान कितना कर सकते हो उतना करो। जम सक तुम की रही, चांदी के नहीं सोने के, और सोने से भी और मूल्यवान हो। लोटा तो लालू के कुल्लड़ से भी अभिषेक किया जा सकता है। कुल्लड़ चलाए थे ना लालू ने स्टेशनों पर, उससे भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो उतना ही जाएगा। बहुमान भाव करना चाहिए, हे भगवान सोने से भी मूल्यवान ज़्यादा यदि कोई वस्तु हो तो मैं उसके कलश बना करके तुम्हारा अभिषेक करूं, ये बहुमान कहलाता है। आप घरों में देखते हैं फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर तो छोटा मोटा भी बन सकता है, लेकिन अच्छा क्यों बनाते हो, बहुमान कहलाता है। तो जितना हम बहुमान करेंगे उतना होना चाहिए। गजमोती चढ़ाएं तो भी कम है, और मक्के के दाने भी चढ़ाओ तो बहुत है। मक्के के दाने भी बहुत हैं और गजमोती भी कम है। भगवान के अर्घ में गजमोती चढ़ाओ तो भी कम है, और मक्के के दाने भी चढ़ाओ तो बहुत हैं। ये महिमा कहलाती। अपनी शक्ति है तो ऐसा बहुमान आना चाहिए। पायल जैन जयपुर से, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर मेरी जिज्ञासा परिवार से, मुनिवर मेरा एक छोटा बच्चा है लेकिन अभी गर्भ में एक बच्चा और है, तो मैं दोनों में से किसकी परिवर्ष करूं, जिससे कि गर्भ वाले बच्चे की ज़्यादा अच्छे से करूं कि जो है मेरे लिए उपलब्ध उसकी ज़्यादा करूं, उसका समाधान दे। इन सब चीज़ों में हम शादियों को मत फाड़ो। यदि ऐसी विडंबना की थी तो तुमने वो मार्ग चुना ही क्यों, ये मार्ग चुन लेते, झगड़ा घंटा खत्म। और उपद्रव करने के बाद अब मेरे से पूछा कि मैं कैसे करूं। अब तुम्हारा उपद्रव तुम समझो, सब संसार में सबको बराबर, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अहमियत है। जब तुम्हारे दोनों बच्चे हैं तो दोनों को बराबर समय देना पड़ेगा। संसार जैसे चलता है वैसे ही चलाना चाहिए। कपिल जैन रहली पटनागंज से, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। भिन्न दस पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी में क्या अंतर है, समाधान। भिन्न दस पूर्वी का अर्थ होता है कुछ कम पूर्ण नहीं करना। आधे से ज़्यादा हमारे शास्त्रों में पूर्वों का ज्ञान होता है, जिसमें वो 9 पूर्व और 10 पूर्व भी 75% कर लेता है। अंत का थोड़ा सा भाग बचता है, उसको वो पूरा न करने पर भिन्न दश पूर्वी कहलाता है, और उसको पूरा कर लेता है तो अभिन्न दश पूर्वी। ऐसा मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर जिज्ञासा ये, सोधर्मेंद्र जब भी मध्यलोक में आता तो क्या हमेशा एरावत हाथी पर ही आता? एरावत हाथी पर ही आता है सोधर्मेंद्र एरावत जब भी आएगा, वो जैसे आपका राष्ट्रपति है
जय श्री राष्ट्रपति भवन से निकलता है तो उसका प्रोटोकॉल निश्चित है, वो बग्गी में ही जाएगा, पैदल नहीं चल सकता। पैदल चलने का समर्थ है, शक्ति है, लेकिन वो पैदल नहीं चल सकता, वो बग्गी में ही चलेगा। तो जैसे आपका प्रोटोकॉल निश्चित होता है राष्ट्रपति आदि का, ऐसे ही सौधर्मेंद्र का प्रोटोकॉल है कि वो जब भी अपने विमान से बाहर निकलेगा ऐरावत से ही जाएगा। यदि बैलेट जा रहा है, अब 2 नंबर में कहीं जावे तो जावे, वो अपने पारिवारिक कार्यों से जाएगा तो जाएगा। पारिवारिक कार्यों से क्रीड़ा स्थल करने के लिए जाते हैं, उस समय ऐरावत पे जाए कोई नियम नहीं, क्योंकि ऐरावत आभियोग जाति का देव होता है। वो अपने पर्सनल कार्यों से जा रहा है तो उस समय ऐरावत को क्यों बुलाएगा वो, क्योंकि ऐरावत तो दूसरा व्यक्ति है और उसको अपने पर्सनल कार्य करना है, पर्सनल क्रीड़ा के लिए गया, पर्सनल अपनी देवियों के साथ गया, तो उस समय वो स्वयं विक्रिया करके क्षण मात्र पर अपने स्थान पर जाता है। लेकिन नियोगी कार्य जब करता है पंच कल्याणक आदि के, तब वह ऐरावत पर ही जाता है, ऐसा मानना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में मात्र जन्माभिषेक के समय ऐरावत का उल्लेख मिला है, उल्लेख ही मिला है। बार बार दीक्षा कल्याणक में बार बार सौधर्मेंद्र आता है। जैसे भगवान का जन्मदिन था, आदिनाथ भगवान का, नीलांजना को लेकर ऐरावत पे वहाँ आया तो वहाँ भी ऐरावत शब्द का ही प्रयोग किया, ऐसा अनुमान है। अब हमारे बीच में होने वाले वर्ष में दीक्षित श्रेष्ठ मुनि महाराज जो अभी निरापक श्रवण मुनि श्री के संग में हैं, ऐसे पूज्य मुनि महाराज पूज्य सागर जी महाराज से निवेदन है वो अपनी जिज्ञासा मुनि श्री के चरणों में रखें। कर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, आजकल वर्तमान में देखा जा रहा है कि समाज में लोगों की सहन शक्ति बहुत कम होती चली जा रही है। वो छोटी छोटी बातों को लेकर परिवारों में सबके सिर हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे परिवार को लेकर, कमेटियों को लेकर और वृत्ति लोगों को लेकर भी बहुत जल्दी विवाद हो जाते हैं। उनसे पूछो कि ये लड़ाई झगड़े क्यों हुए, परिवार में पूछो तो महिलाएं बोलती हैं उन्होंने हमारे बारे में गलत कह दिया। अगर हम गलत होते तो सहन कर लेते, हम गलत नहीं थे फिर भी उन्होंने हमें गलत कह दिया इसलिए हमारी लड़ाई हुई। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो सीता है, सुदर्शन है, ये लोग भी तो सब सही थे, लेकिन जो सही होते हैं उन्हीं के ऊपर तो गलती बताई जाती है, लेकिन जो सहन करते हैं वो बाद में कितने महान बन जाते हैं। इतना विचार नहीं करते हुए, कर्म सिद्धांत को नहीं सोचते हुए विवाद में और बाद में पछताते हैं। तो इन सब की सहन शक्ति कैसे बढ़े, मुनि श्री जी बताने की कृपा करें। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार की आत्मीय ठीका में बहुत अच्छा एक मंत्र दिया, सूत्र दिया। जब जब हमारी निमित्त दृष्टि होगी तब तब हमें राग द्वेष होंगे, और जब जब उपादान दृष्टि होगी राग द्वेष समाप्त होंगे। इसका दूसरा नाम है पर्याय दृष्टि और द्रव दृष्टि। पर निमित्त दृष्टि, जब भी हम ये सोचेंगे इस निमित्त से मुझे ऐसा हुआ, तब तब हमें राग द्वेष होगा ही होगा। और जब उपादान दृष्टि से सोचेंगे कि नहीं इसने मुझे दुख नहीं दिया है, मैंने पूर्व में ऐसा कर्म किया था, इस कारण से यह ऐसा कर रहा है और ऐसा करने से तो मैं ही दोषी हूँ, यह नहीं। जब सम्यक दृष्टि जो जीव रहते हैं, हमारे जैन दर्शन के अनुसार सीता का जीव नरकों में रावण के पास कहा कि मेरी दृष्टि के कारण से तुम्हें नरक आना पड़ा, अपवाद होना पड़ा, ये मेरा ही दोष। सीता बेचारी का कहाँ दोष था, कोई दोष नहीं था, वो तो बहुत पवित्र थी। लेकिन फिर भी महान आत्माओं का ये स्वभाव होता है
कि यह सब कुछ मेरा दोष है, मैंने ही ऐसा किया है, मेरे ही कर्मों का उदय है, दूसरा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। विपाक विचय धर्म ध्यान यदि हो जाए तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। एक छोटा सा उदाहरण आपने गृहस्थी का कहा, तो सारे गृहस्थ की सासुएं और बहुएं सुने, राम राज्य आ जाएगा, चतुर्थ काल आ जाएगा। एक पिता और पुत्र थे, दोनों में बड़ा क्रोध थे, दोनों में गुस्सैल थे। वो एक कांच की बरनी खरीद के लाए, दोनों पसंद करके लाए, बहुत अच्छी लाए, घर में रख दी। बहू ने उस बरनी को उठाया और वो बरनी हाथ से छूट गई। हाथ से छूटते ही बरनी टूट गई। बरनी की आवाज़ सुनकर ससुर और बेटा, उसका पति और बेटा ससुर दोनों क्रोध में आ गए। अरे उस बहू ने मेरी बरनी तोड़ दी। और दोनों गालियां बकते हुए जहां बरनी गिरी थी वहां पहुंचे। बाजू कमरे में सासू थी, उसने भी सुना कि बहू के हाथ से बरनी टूट गई और दोनों की गालियां सुनी। और वो जानती थी साहब माँ जी कि ये दोनों क्रोध में हैं और आज बहू की पिटाई होना निश्चित है। और ये पिटाई किस हद तक हो जाए ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों क्रोध में है और कुछ भी हो सकता है। सासू के मन में तुरंत भाव आया और वो बाजू कमरे से उठकर उसमें पहुंच गई और पूछती है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले बरनी किसने बोली? बोले मैंने फोड़ी, मेरे हाथ से फूटी है। अब जैसे ही उन्होंने सासू ने कहा मेरे हाथ से फूटी है, तो पति उसका ससुर वो तो पहले ही से चुपचाप पीछे चला गया कि अब क्या करे। और छोकरे से क्यों चिल्ला रहा है तू? मेरे हाथ से फूटी, क्या करेगा? तो छोकरा भी चला गया। अब बहू कहती है कि माँ जी आप तो यहां थी ही नहीं, बरनी तो आपने ऐसा क्यों किया? बोले बेटा बरनी तो फूटी गई, अब तेरा सिर और फूटता। तो बरनी तो 50 रुपए की थी और सिर फूट जाता तो कुछ भी हो जाता, अनर्थ हो जाता। एक दो शब्द बोल देने पर ये झगड़ा टल गया। ये दृश्य देखकर वो बहू ने कहा, मैंने सुना था कि जगत में जगत अम्मा होती है, मेरी सासू ही जगदम्बा है। और उसने पैर पड़े, आहा मुझे क्या मालूम कि मेरी सासू। उसने माँ से कहा, माँ तुम तो मेरी माँ थी, सासू मेरी जगदम्बा है। अब बोलो इतने से मामले में घर में क्या हो गया? सासू क्या बन गई? और तुम होती तो मैं अपने सिर पे कह फूटे फूटे और जल की तुम और क्या करते? आग और लगा देती। ये ना समझे आग लगा देती, हाँ इसको मारो, इसने बरनी फोड़ दी, ये कर दिया। अब उसने देखो कितना पद बढ़ गया। झूठा आरोप अपने ऊपर लेने पर सासू का पद गिरा है कि बड़ा है? मां से क्या बन गई? जगदम्बा बन गई। संसार की सारी सासुआं ऐसे हो जाएं, इसको बोलते उपादान दृष्टि। अपने पे ले लिया उसने। साक्षात उसे मालूम था कि मेरे इतने बहू से गिरी है, लेकिन ये समझदार को ये उदाहरण, ये संकेत काफी है। सारे जगत में हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे त्याग, इस पॉइंट को यदि लोग मंत्र बना ले तो चारों तरफ राज्य राज है, शांति ही शांति है, ऐसा मन। अब हमारे बीच में पूज्य वीर सागर जी महाराज विराजमान है, उनसे निवेदन है वो मुनि महाराज के सामने अपनी जिज्ञासा कर रखे। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप अक्सर
ध्यान के विषय में बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो उन बीजाक्षरों का ध्यान अपने शरीर पर किस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारी विशुद्धि बढ़ सके और एकाग्रता आ सके, इस विषय में जानना चाहते हैं। बीजाक्षर जो होते हैं ये दो रूप में ध्यान किए जाते हैं। एक तो भगवान के रूप में इनके स्थान कहाँ है और इनका क्या रूप है। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान के उन स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं जिन स्थानों पर बीजाक्षरों का स्थान होता है। दूसरा, बीजाक्षर चिंतन परक भी होते हैं क्योंकि स्थान देने से हमें सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि है कि नहीं, वो स्थान हमारा कितना पवित्र है। मान लीजिए हमने कोई स्थान पर उनको स्थान दिया, वो स्थान हमने पहले से शुद्ध नहीं किया, सिद्ध नहीं किया और उस स्थान पर हमने स्थापित कर दिया, तो फिर हमारा वह बीजाक्षर का अपमान होगा, वो नकारात्मक हमें ऊर्जा देगा। इससे सरल उपाय यह है कि बीजाक्षरों का स्वयं अपने आप में ध्यान करना, ध्यान करके उनकी आकृति पर ध्यान को केंद्रित करना और आकृति में कौन सी रेज हमारे लिए प्रभावित कर रही है। जब हम बहुत एकाग्र हो जाएंगे उस बीजाक्षर के प्रति, जो अभी हमने पहले कहा था, किसी भी वस्तु के प्रति सबसे पहले हम उसका बहुमान कितना करते हैं, हम उसको क्या मानते हैं। जब तक हम आराध्य को, चाहे बीजाक्षर हो, ये इस भाव नहीं आएगा इससे बड़ा शक्तिमान दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा बहुमान जब तक नहीं आएगा तब तक वो कोई भी बीजाक्षर हमें सिद्ध होने वाला नहीं। भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान से यही कहा, भगवान आपके अलावा दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है बड़ा, अजितनाथ तो है, आदिनाथ के पहले भी सिद्ध भगवान हो गए होंगे। उस समय सब बड़ों को भूल जाओ, जिसको तुमने लक्ष्य बनाया है उससे बड़ा शक्तिमान प्रभावमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें ये बहुमान आना चाहिए। बीजाक्षर को हमने ले लिया, नमोकार मंत्र को ले लिया, क्या इससे बड़ा दुनिया में कोई है तो फिर इसको क्यों जप रहा है, उसी को जपना। फिर इसके जपने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर इसकी आराधना करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस समय हम जिस बीजाक्षर को लक्ष्य करते हैं उसकी शक्ति को अमित कर दो, असीम कर दो। उस शक्ति में इतने ज़्यादा हो जाओ कि संसार के सारी जन्नत इसी में है, दुनिया सब कुछ इसी में। और जब ये बहुमान अपने उसके अंदर आएगा, वह बीजाक्षर ही अपनी पूरी शक्ति को खोलेगा और उस शक्ति में फिर अपन चयन कर लें कि हमें कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। उस शक्ति के अनुसार ध्यान किया जाता है। अपने शरीर की स्थापना के लिए अलग अलग विवक्षाएं हैं, अलग अलग समय है, अलग अलग लक्ष्य हैं। किस समय कौन सा लक्ष्य है, उसको कौन से स्थान पर देना चाहिए, वो अलग अलग होते हैं। वो साधक के स्वयं लक्ष्य के ऊपर आधारित होते हैं और उस लक्ष्य का जो आधार होता है वो आधार साधक तात्कालिक चुनता है और उस दिशा में वह काम करता है। अब हमारे बीच में धवल सागर जी महाराज विराजमान है, उनसे निवेदन है वो भी अपनी जिज्ञासा मुनि श्री के सामने रखें। देखिए, अभी आपके बीच में पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर विशाल जी महाराज बड़ी कुशलता के साथ आपकी ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए पूज्य निरापक श्रवण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज से जिज्ञासाएं रख रहे थे। ऐसे पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर विशाल सागर जी महाराज अपनी शंका आपके समक्ष पूज्य निरापक श्रवण मुनि महाराज के समक्ष रखेंगे। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु।
मुनिवर भोगभूमि के जीव मुनि महाराज को हार नहीं दे सकते, क्योंकि वो भोगभूमि कल्प वृक्ष से प्राप्त हुआ अन्न है। देवता लोग भी मुनि महाराज को हार नहीं दे सकते, किंतु जब विद्याधरों का वर्णन पढ़ते हैं तो विद्याओं से जो आहार उपार्जित करते हैं उससे वो मुनि महाराज को आहार कैसे दे सकते हैं, ये जानने की भावना। विद्याधर लोग वही आहार दे सकते हैं जो उन्होंने स्वयं निर्मित किया हो। विद्याओं के या देवताओं से प्राप्त हुआ आहार त्याज्य है, मूलाचार के अंदर ऐसा उल्लेख है। पूज्य निर्यापक समर मुनिपुंग और सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी गुरुवर के चरणों से दूर होकर के अनेक नगरों में, ग्रामों में विहार करते हुए भ्रमण किया। प्राय करके देखने में आया कि किसी भी नगर में एक ना एक कोई बच्चा या व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो बहुत सुंदर भी है, जैन कुल में उसने जन्म भी लिया है, किंतु वो बोल नहीं पा रहा है, कहीं वो उसका शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, 18-18, 20-20 साल का हो गया, ऐसी स्थिति प्राय करके मिल जाती है। प्रार्थना ये है कि जो लोग अपने शरीर को अच्छा लिए हुए बैठे हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उनको शिक्षा भी मिले और उनके लिए परेशानी क्यों आई ये स्पष्ट हो जाए। आपके मुखारबिन से यही प्रार्थना। क्या है, अपन लोगों को वर्तमान दिखता है, वर्तमान में जो हम देखते हैं तो दया भाव आता है, लेकिन जब इनका अतीत उठा करके देखें, ज्ञान हो जाए, तो फिर अपन को ये नहीं लगता क्योंकि अपराधी है। जेल में आप कभी जाना, जेलियों को जब प्रवचन देते हैं तो उन पर ऐसे प्रवचन सुनते हैं कि जैसे आप लोग भी नहीं सुनते। घंटों घंटों पर हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, उनके आंसू झरते रहते हैं। वर्तमान में दया आती कि अरे राम राम, कितना कानून बुरा है, इनको जेल में डाल दिया। जब कानून से पूछो, बोले महाराज जी आपको इनके वर्तमान के आंसू देख रहे हो, इसने कितनों के आंसू बहाए हैं वो कहानी सुनो। ये घर को किसी का मर्डर करके आया है, पूरा घर उजड़ गया, एक नहीं रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। आज ये आंसू बहा रहा है, अतीत देखो ये कितनों के आंसू बहाए। तो आज वर्तमान में वस्तु स्थिति यही है कि हम अतीत उठा के देखें तो बहुत विकल्प आता है और ऐसे कर्म आते हृदय में, लेकिन अपन लोग यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, संसार में ऐसा किसी से ऐसा कृत्य न हो जिसका दंड जब मिले तो वो खुद सहन न कर पाए। इसलिए कर्म करते समय सोचना चाहिए कि ऐसा कर्म न करो कि कल उसकी सजा मिले तो तुम सजा सहन ना हो। अपराध उतना ही करो जिससे कम से कम पहले सोच लो, किसी भी अपराध करने के पहले सोच लो कि इसकी सजा जब मिलेगी तो क्या तुम सहन कर पाओगे, स्वयं सहन कर पाओगे। यदि आपकी आत्मा गवाह दे दे हाँ मुझे सजा मिलेगी तो मैं सहन कर लूँगा, तो फिर भी कर लो। लेकिन यदि तुम्हें ये हो जाए कि नहीं मुझे ये सजा मिलेगी तो सहन नहीं होगा, ऐसे अपराध करने से सोच विचार करो। तो अपराध करते समय उसकी सजा पर विचार करना ये अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। हमेशा चिंतन करो कि ये कार्य करने पर जब उदय आएगा फिर क्या होगा। तो ये चिंतन न करने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति पाप करते तो हंसते हंसते करता है और जब उदय में आता है तो रोते रोते जिंदगी व्यतीत कर देता है। पाप करने के बाद फिर कोई भी उपाय नहीं है। जैन दर्शन पापियों को नहीं बचाता है, पाप से बचाता है। जैन धर्म अपराधी को नहीं बचाता है, अपराध से बचाता है। अपराध से बचाने का नाम धर्म है, अपराधी को बचाने का नाम धर्म नहीं है। परम पूज्य
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से अभी आप देख रहे थे ऑनलाइन जिज्ञासा और परम पूज्य मुनिवरों के मुखारबिंद से जिज्ञासाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अब हम चलते हैं उस ओर। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनकी सबकी भावनाएं, नाम बहुत बड़ी लिस्ट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितने लोगों को हो सकते, लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि औपचारिकताओं में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट चरण में नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। नहीं तो मेरा, मेरे परिवार का, मेरी समाज का, मेरे पड़ोस का, ये सब नहीं बोलना, डायरेक्ट करेंगे। तो आइएगा, हम पूज्य मुनिवर के चरण में आप सबकी ओर से बार बार नम्र नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं। और प्रथम जिज्ञासा की आवाज दे रहा हूं, श्रीमान संजय जी, अध्यक्ष सकल दिगंबर पंचायत समिति कटनी, अपनी भावना रखेंगे। और दूसरी ओर से तैयार रहेंगी संगीता जैन सहारनपुर। माइक दे दें कॉलेज, जल्दी माइक वाले फटाफट दोनों को, दोनों साइड एक एक माइक दे दो और एक एक कार्यकर्ता खड़े हो जाओ। संजय जी इधर से आ जाओ ना, सीधे शॉर्टकट। चलिएगा, एक और बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे यहाँ कल पूर्णिमा, होली का त्योहार है। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये निश्चित मानिएगा कि इस होली का महापर्व पर हम परम पूज्य महाराज की दिव्य देशना का लाभ इसी कटनी क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पर अर्जित करेंगे। ये पावन अवसर आपको मिला है, आप गोल्डन चांस आपको मिला है, भाग्यशाली है कि इस पावन तीर्थराज की पावन धरा को स्पर्शित करेंगे और महाराज का लाभ अर्जित करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से इस विशाल क्षेत्र में श्री दिगंबर जैन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र समिति ट्रस्ट के गठन का प्रारूप एवं कमेटी का गठन पश्चात कार्यकारिणी के गठन हेतु मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। देखो, ये तीर्थ क्षेत्र एक ऐसे महाव्यक्ति की भावनाओं पर आधारित है जिसने अपनी स्वयं की संपत्ति, कन्हैया लाल जी सवाई सिंह थे, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी जमीन को एक परमार्थ और समाज के कार्य हेतु अपने परिवार से बचा करके, अपने बच्चों को वसीयत में न दे करके समाज के लिए दी। 2012 में बैठ करके, हालांकि कई वर्षों तक इस जमीन का वो उपयोग नहीं हो पाया जो उपयोग होना चाहिए था। 2012 में जो कल भी मैंने कहा था, यहाँ आना हुआ, उस समय सारा डिस्कशन हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज जो यहाँ की है, उस समाज के लिए इस कार्य करने के लिए आगे किया गया और सारी समाज ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया, संकल्प किया कि मैं इसके लिए कार्य करने को तत्पर होऊंगा। लोगों को, यहाँ के लोगों को भी और उस सवाई सिंह परिवार के जो लोग कटनी में रहते हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि कटनी की समाज कुछ कर पाएगी। पर मैंने कहा कि उन्होंने कहा, महाराज जी क्यों आप परेशान हो रहे हो, इस समाज में मैं रहता हूँ, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए और कटनी में रहने वाली समाज भी कुछ नहीं कर पाएगी, व्यर्थ में आपका परिश्रम बहुत जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पसीने पर विश्वास है। नमस्ते। अभी तो यहीं टपक रहा है। जब इस छेद का निर्णय हो रहा था ना, तो बोर्डिंग में नीचे पाटे से नीचे बहता था, एक पाटा तखत उसके नीचे टपकता था। अभी तो मैंने माथे का देखा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठकर ऐसे नीचे पाटा। मुझे उस पसीने पर बहुत विश्वास है। मैंने उस समय कहा था कि मेरी पसीने का मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, एक बार विश्वास करो। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आप कहते हो तो। और एक सशर्त, इतने दिन में नहीं किया तो, मैंने कहा नहीं किया तो अपनी गांधा पर पाले में और क्या करोगे, जो है इससे जो दुर्दशा है इससे और दुर्दशा
क्या होगी। लेकिन मैं बहुत कटनी समाज पर मुझे गर्व है कि उन्होंने उस सीमा के अंदर ही बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर भी अभी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो कटनी समाज ने यहाँ कर ली। इतनी बड़ी संतशाला, कई क्षेत्रों पर तो अभी संतशाला ही नहीं है, रहने कोई जगह नहीं है। इतनी बड़ी धर्मशाला 2 मंजिल की, कई क्षेत्रों पर तो अभी रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा मेहनत देख करके, और हमारे अनुज प्रमाण सागर जी शायद यहीं चतुर्मास हुआ, हाँ यही किया है, वो कौन कोरोना काल था ना, यही सब पूरा सुन लिया मैंने। तो इतना बढ़िया काम समाज ने किया। इसका अर्थ है कि समाज को देख करके अविश्वास नहीं करना। कभी कभी यदि निर्देशक सही मिल जाए तो अविश्वास भी विश्वास में बदल जाता है। मैं तो मात्र निर्देशन देता रहा, और जब भी कमेटी आई, माल गुजार वगैरह अध्यक्ष बना थे उस समय, वो आते थे, मैंने कहा भैया कहीं प्रस्ताव अविश्वास तो नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ा उन दान दातारों ने, जिन्होंने दान दे करके अपने धन को साकार किया, वसूल हो गया उनका धन, जिन्होंने संतशाला में कमरा बनाए होंगे, साधु सामाय कर रहा है, चतुर्मास कर रहे, जिज्ञासा समाधान हो रहे। इससे बड़ा, हाँ, तो इससे बड़ा और क्या उपयोग होगा। तुम्हारे बनाए हुए कमरे में साधु यदि एक कायेश्वर कर ले तो समझ लेना तुम्हारा जीना सफल हो गया। 9 बार नमोकार मन पड़ रहे कायेश्वर। यहाँ तो सामायिक हो रही, ध्यान हो रहा। कल रात में बैठा बैठा ध्यान करता रहा और क्षेत्र को सारा देखता रहा। तो बहुत बड़ी धर्मशाला बना दी, इतनी बड़ी आहारशाला बना दी। आज मंदिरों को देख करके जिन्होंने दिए, वो मंदिरों को देखकर, समोषण मंदिर में आज आहार हुए, हाँ, वहाँ देख करके वहाँ की एनर्जी, जो विश्व परिवार है ना, विजय जी बबलू, कागज के समोषण बनाते बनाते सही का समोषण बना दिया। जितनी उनकी दुनिया बनाती है समर्थ से कम, समर्थ बहुत बनाने का होता है, लेकिन धर्म कार्य में थोड़ा सा देते। ये परिवार ऐसा है, समर्थ कम है और बना ज्यादा रहा। जब शुरू में इनकी समर्थ पूछी थी तो हमने कही क्यों परेशान हो रहे हो। कही महाराज जी भावना है, नकली बनाते बनाते कभी तो, और बन गया, बन जाएगा। उत्तम चंद जी ने मूल नायक मंदिर बना करके बहुत मेहनत की, कोयला वालों ने, गिर गया लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, पुनः बना के रख दिया। यानी मुझे गिरी हुई चीज पसंद नहीं आती, और जब मैंने देखा तो बनी हुई दिखी मुझे ज्यों कहते। और छोटे छोटे दातारों ने नंदीश्वर में देकर के ये क्षेत्र बन गया। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। किसी कार्य को यदि अच्छी तरह शुरू किया जाए तो शुरू करते ही समझ लेना चाहिए वो आधा पूरा हो गया। तो इतनी बड़ा प्रांगण जगह देख करके गौशाला तो है ही, अब इसकी व्यवस्था के लिए समाज के लिए एक ऐसा नियम करना चाहिए कि क्षेत्र यहीं रहेगा, आपको ही संभालना है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बने। यहाँ कटनी के लोग ही दर्शन करने नहीं आए, जो व्यक्ति कुंडलपुर आवे वो कटनी के इस क्षेत्र के दर्शन करने भी आवे। और इस क्षेत्र में ये योग्यता है, एक दिन यह क्षेत्र कुंडलपुर क्षेत्र की बराबरी करेगा और उसी जैसा यहाँ का वैभव होगा। यहाँ 100 नहीं, 200-500 कमरों की धर्मशाला भी एक दिन यहाँ कम पड़ेगी, कम पड़ेगी। हाँ, ये मत समझना कम पड़ेगी।
जिस ढंग से यहाँ वैभव आ रहा है और भी आने वाला की स्थितियाँ हैं, तो ऐसे समझने के लिए आपको एक पूरे भारत विश्वव्यापी सोच रखना चाहिए। संजय बाबू आपके पंचायत के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और बहुत उनकी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं उनका भी यही भाव है कि ये क्षेत्र हमारा सारा विश्वव्यापी बने। उसके लिए नामकरण की जहाँ तक बात आई थी अभी चर्चा, हालांकि नाम पहले से कुछ घोषित हुआ था व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन विधिवत माइक से कल शुभ मुहूर्त में घोषित करेंगे। जय हो। और इसके लिए अच्छी समिति, अच्छा वो सोच बनाए। बस यही की है कि इस क्षेत्र के जो ट्रस्टी बने, कटनी का एक भी घर नहीं बचे जिस घर का कोई ना कोई ट्रस्टी इस क्षेत्र का ना बने। पहली चीज कटनी को, कटनी वालों को मौका सबसे पहले, क्योंकि कटनी का क्षेत्र है, कटनी के पास है। अब तो पुल बन गया, तो पहले तो घूम के आते, अब तो यूं 5 मिनट में यूं आ जाते हैं। इतनी दूर तो बड़े शहरों में लोग मार्केट करने जाते हैं, 2-2.5 किलोमीटर जबलपुर में क्या है, कुछ नहीं। मड़ियाजी 8-10 किलोमीटर पड़ती है, तो भी अब शहर में कहलाती है। तो ये भी एक दिन चारों तरफ से कटनी शहर होगा और बीच में ये तीर्थ क्षेत्र होगा। जय हो। ये सबको आज ट्रस्टी बनाने का भाव, प्रथम ऐसे ट्रस्टी बने जो कि कल सबकी विधिवत घोषणा तैयारी करके अभी रखें। कोई ऐसा ट्रस्टी विधान के अनुसार जो है, कल ही करेंगे आज, कल ही। हाँ, तो कल के दिन, कल इसका वो पेपर में एक दिन विज्ञापन छपता है, एक पे बिल्कुल पूरा खाली पेपर होता है, तो वो खाली पेपर क्यों छोड़ा जाता है? तो ये दिखाया गया आज खाली है, कल यहाँ पर भरा हुआ है। कल होली का दिन है, कल पूर्णमासी है? कल अपन इस क्षेत्र की पूरी विधिवत घोषणाएं करेंगे। आज अपने आप में कुछ ऐसे नाम लिख ले जो नामों की लिस्ट बना लें, और कल पूरी कटनी यहाँ उपस्थित हो। कल मार्केट भी बंद रहेगा शायद। बंधुओं, तो कल पूरी समाज को यहाँ पर सायंकालीन बेला में उपस्थित रहना है, क्योंकि कल कटनी का भाग बदलेगा और आपकी किस्मत खुलेगी। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए आप दान दें या ना दें, सदस्य बने या ना बने, लेकिन आप अगर यहाँ उपस्थित हो गए तो आप ये मान के चलना कि आपने एक क्षेत्र बनाने का पुण्य अपनी झोली में लूट लिया है। आइएगा। कल प्रातःकाल पूरी कटनी का 8-8:30 8:30 बंद रहेगी ना कल तो? जी जी जी। कल सारे कटनी के जैन समाज, दिगंबर जैन समाज यहाँ उपस्थित हो। कल हम सारी योजनाएं घोषित करेंगे यहाँ की, और फ्यूचर क्या होगा वो सारी चीजें बताएंगे, और शाम को सारे जगत को बताएंगे। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी सुबह कटनी को बताएंगे और शाम को जगत को, सारे विश्व को बताएंगे कि कटनी क्या चीज है और कटनी का भविष्य क्या है। जय हो। और किस रूप में भविष्य आने जाएगी। इसलिए आज सारे लोग अपना मन बना करके, बस मेरा एक ही कटनी को संदेशा है, हर घर व्यक्ति से एक संकल्प करे। हमने खूब कमा लिया, पापों के लिए कमाते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं, बीमारी आ जाए तो हम लाखों रुपया डॉक्टर को दे जाते हैं, देना पड़ते हैं। और कोरोना के अंदर यदि कोरोना आ जाता और सीरियस हो जाते तो कितने लाख रुपये लगते। इसलिए जिंदा जितने लोग बचे हो कटनी में, भाग्य से वो इसलिए बचे हो कि तुम्हें इस तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बनना है, इसलिए बचे हो। जय हो। ऐसा भाव करके, भावना करके करना है कि बीमारी आ जाती तो पैसा लगता, क्यों ना हम ऐसे तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी बने जिस तीर्थ क्षेत्र पर आने वाली संतान भी गर्व करे, तुम्हें भी गर्व हो कि हम कटनी में मात्र रह करके कमा ही नहीं रहे हैं, कटनी में रहकर एक तीर्थ क्षेत्र भी बना रहे हैं। मात्र रावण की तरह नहीं जीना है कि मात्र अपना वैभव बनाया, मकान बनाया, जी गए।
नहीं, हम कमाते भी हैं और धर्म के लिए, परमार्थ के लिए भी कुछ समर्पित करते हैं। ऐसे गर्व के साथ अवभाग्य मान करके कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आगे आगे कहो इस क्षेत्र का ट्रस्टी मैं बनूंगा। अब जिसकी जो शक्ति है उसमें 4-5 कैटेगरी रखी हैं, वो कल तुम्हारे लिए यहाँ प्रातःकाल बताई जाएंगी और उस समय तुम सब तैयारी करके आना, किसी ना किसी पद पर तुम्हारे लिए आना है और क्षेत्र को अपने आप में संचालित करना और दान देकर समर्पित करना बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव। कल हम करेंगे, कल सब को सूचित करें और एक लंबी लिस्ट इतनी हो जाए कि तुम्हारे नाम इतने बोले जाएं कि हमें बोलने को समय ही नहीं बचे। जय हो। गुरुजी एक चीज और बोलना चाह रहा हूं। लिस्ट लंबी हो जाए कि मुझे बोलने के लिए कहे अब तो समय हो गया, तब मुझे खुशी होगी। जो मुझे चुप कर दे समझ लेना कटनी को फिर तीनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। बंधुओं चिंता नहीं करो, आज परम पूज्य महाराज श्री ने जैसे ही क्षेत्र की घोषणा की बात की, जिनवाणी चैनल परिवार ने स्वयं चला करके मैसेज किया कि आज हम जिज्ञासा समाधान को 15 मिनट और आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ आभार। गुरुजी आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में हम युवाओं द्वारा, जैन समाज द्वारा भारतवर्ष का प्रथम कोविड सेंटर हम लोगों ने चालू किया और आपके आशीर्वाद से इतने बड़े सेंटर में सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सभी लोग अपने स्वस्थ होकर घर गए हैं। बहुत अच्छा। चलिएगा सहारनपुर संगीता जी। अध्यक्ष जी आज रात में बड़ी इतनी लिस्ट बनाओ, कितनी लिस्ट कि हमारे बोलने का सारा समय तुम्हारे बोलने में चला जाए और जब मेरी बोलने की बारी आए तो कमेटी घड़ी दिखाते महाराज समय हो गया, क्योंकि मैं बोलते ही जिसके लिए हूं वो बोल गया तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है। जिस कार्य के लिए मुझे बोलना है वो कार्य मेरे बोलने के पहले ही भूल जाए तो फिर मेरे बोलने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसी आज रात में लिस्ट बनाओ, समझो और आगे कार्य करें। आगे तैयार हैं दिनेश जी, अध्यक्ष भेड़ाघाट, प्रदीप संजय कश्मीर, पप्पू जी गजल, भेड़ाघाट जैन मंदिर कमेटी, सहारनपुर महिला मंडल। हमारे आराध्य गुरुवर पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम समाधि मरण में 12 भावनाएं और 4 आराधनाओं का वर्णन सुनते हैं, वो 4 आराधनाएं कौन सी हैं? दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना, तप की आराधना। आराधना का अर्थ होता है 2 अर्थ। जिन्होंने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप धारण किया है उनके प्रति प्रमोद भाव आना, आनंद भाव आना। और आराधना का वास्तविक अर्थ होता है मैं उसको कब प्राप्त करूं। दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को और तप को ये मानना चाहिए। आगे तैयार हैं कृष्णा लिटिल स्टार चिल्ड्रन होम की बहनें और इसके बाद खनिया धाना गुरुकुल के प्राचार्य रवि जैन। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, भेड़ाघाट जैन मंदिर कमेटी के नमस्ते, मेरे परिवार के नमस्ते महाराज। महाराज जी, भेड़ाघाट में शांतिनाथ भगवान का विशाल वहाँ पर तुम्हारा स्थापित हो गई है। आपके आदेशानुसार, निर्देशानुसार वहाँ पे काम चल रहा है महाराज जी। हम लोग की भावना है कि आने वाले समय में वहाँ का पंचकल्याणक आपके और आपके सानिध्य में, आपके साथ जितने मुनि महाराज यहाँ पे, बीप सागर महाराज जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, सबके सानिध्य में वहाँ पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो, ऐसी हम लोग की भावना है महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। तो ये तो प्रार्थना हुई, अब क्या करूँ? जिज्ञासा क्या है? महाराज जी, हम लोग की यही तो जिज्ञासा, वहाँ की तारीख मिल जाती कब हम लोग वहाँ पे तैयारी करें। ये प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा सभा है। आगे तैयार रहे महेंद्र जैन, अध्यक्ष बड़ा गांव, आरजी पटा, राजकुमार जी महामंत्री। हाँ बोलो बहनों। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, महाराज जी धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है जो हमें और दूसरे को सुखी करे, जो कार्य करने पर हमें अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे, वह धर्म कहलाता है। और जो हमें बुरा लगे और दूसरों को भी बुरा लगे, दुख देवे, वो अधर्म कहलाता है। ऐसा कार्य करना
जिससे मैं भी सुखी हूँ और जो मेरे जीवन में आवे वो भी सुखी हो। जियो और जीने दो। मैं भी सुखी रहूं, संसार भी सुखी रहे, ऐसा भाव जिनका आता है वह धर्म की ओर बढ़ता है, धर्म को प्राप्त कर लेता है। रवि जी प्राचार्य खनिया थाना, इनको दे दें। हाँ, एक और बोलना है महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों को अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए उसका उपदेश बताइए। जीवन को जीने का तरीका यही है कि अपने आप में सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर जो संकट आया है वह संकट हमारे किसी न किसी पूर्व में हमने किसी को अनाथ किया था, किसी को हमने दुख दिया था, किसी का हमने घर उजाड़ा था, किसी के परिवार में माता पिता से रहित किया था। उस कारण से हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहा है। जब भी कष्ट आवे, जो जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं, बस वो कष्ट हमने किसी को दिए हैं ऐसा मानना चाहिए। जो जो हमारे जीवन में अभाव है वो हमने किसी ना किसी को अभाव किया है। यदि हमने दूसरे को कष्ट न दिया होता तो हम कभी कष्ट में आ ही नहीं सकते थे। इसलिए जब भी अपने जीवन में कष्ट आवे तो विचार करना चाहिए, ये कष्ट मैंने किसी को दिया था इसलिए मेरे ऊपर आया है, अब आगे मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगी तो भविष्य में मेरे ऊपर भी कष्ट नहीं आएगा। ऐसे विचारों के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए। ओ पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानी रजत जयंती गौरव महोत्सव। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज श्री प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति के अनुसार शिक्षा हमारे भारत देश में दी जाती थी और उस शिक्षा का केवल उद्देश्य ये था कि आजीविका के संसाधन जुटाना और नैतिक संस्कारों का बीजारोपण करना। लेकिन आज वर्तमान समय में जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति हमारे भारत देश में लागू की गई है, उसका केवल मात्र उद्देश्य है कि आजीविका के संसाधन जुटाना, लेकिन नैतिक संस्कारों पर बल नहीं दिया जाता। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से खनिया थाना जैसे स्थानों पर सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम से और माध्यमिक शिक्षा मंडल हिंदी माध्यम से गुरुकुल संचालित किए जा रहे हैं। तो महाराज श्री आज के समय के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कारों के लिए क्या पुनः गुरुकुलों में विद्यार्थियों को भेजना आवश्यक है मुनिश्री? शिक्षा कोई भी अच्छी और बुरी नहीं होती, क्योंकि शिक्षा तो हमेशा देने वाला कुछ अच्छा सोच के ही देता है। शिक्षा देने वाला और लेने वाला यदि संस्कारों से विहीन होकर शिक्षा देता है, लेता है, तो वह शिक्षा विद्रूप हो जाती। आज की शिक्षा पद्धति, आज की शिक्षा देने वाला व्यक्ति संस्कार विहीन है, संस्कारहीन है। आज का शिक्षा देने वाला व्यक्ति गुरु नहीं, कर्मचारी है। पहले गुरु शिक्षा देते थे जिन्हें तपस्वी कहा जाता था। चाहे भारतीय किसी भी दर्शन को उठा लो, लौकिक शिक्षा भी तपस्वी देते थे, वनवासी देते थे, गृह त्यागी देते थे, जिन्हें राजगुरु आदि किया जाता था, जो बाहरिक प्रकार के भौतिक चकाचौंध से दूर रहते थे। ऐसे संस्कारवान शिक्षा देते थे जिन्हें गुरु कहते थे। आज अंग्रेजों ने भारतीय इस संस्कृति को खंडित करके आज जितने शिक्षा देने वाले गुरु पद पे थे उन सबको कर्मचारी बना दिया। जब गुरु कर्मचारी बन जाएगा, ज्ञान देने वाला कर्मचारी बन जाएगा, तो कर्मचारी कभी संस्कारवान नहीं होता। कर्मचारी तो पेट के लिए कमाता है। आज किसी भी टीचर से कहो भाई तुम टीचर की नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो वही कहता पेट भरने के लिए। और पहले के जो गुरुकुल साथ जो दीक्षा देते थे वो पेट भरने के लिए नहीं पढ़ाते थे, ज्ञान देने के लिए पढ़ाते थे।
तो आज संस्कार विहीन जो शिक्षा है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक बन रही है। इसलिए संस्कारवान जीवों के द्वारा शिक्षा दी जाए तो लेने वाले भी संस्कारवान होंगे और कल्याण होगा। प्रयास चल रहा है। पूज्य गुरुदेव भी इस बात को विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लौकिक शिक्षा भी संस्कारवानों से दिलवा रहे हैं। जैसे प्रतिभा स्थली आदि नाम दिया है। संस्थान, सांगानेर संस्थान और भी विद्यालय जो हैं जो संस्कारवानों के द्वारा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितनी सफलता कितनी विफलता मिलती है यह तो नहीं कह सकते। सफलता की हमें परवाह नहीं है, परवाह इतनी है कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। दीपक बुझते दीपक को जितनी देर हाथ लगा के बचा सको तो हाथ लगाइए, फिर आगे जो होना है वो भवितव्यता है। आगे तैयार रहे आचार्य शांति सागर संस्कार केंद्र की सभी पाठशाला की शिक्षिका बहनें, मंजू बहन, रुचि बहन, शिवी बहन। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। संस्कृत विद्यालय आहार जी 1936 में बर्णी जी ने चालू किया था, लेकिन 9 वर्ष से जब से आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब से लगभग 100 छात्र गुरुकुल में रहते हैं और सैकड़ों छात्र वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी और ज़्यादा छात्र वहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन कमरों की कमी के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमको ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे यह विद्यालय कभी भी बंद ना हो और गुरुकुल हमेशा वहाँ चलता रहे। हमेशा कोई भी संस्थाएं होती हैं, साधु सदा सबके लिए आशीर्वाद देता है। पर के सहयोग से व्यक्ति अधिक समय जीवित नहीं रह सकता। पराधीन सपने सुख नहीं। हमें पर के द्वारा संयोग मिल जाने से हम स्वयं का पुरुषार्थ खो बैठते हैं। पर का सहयोग जब हम लेते हैं उसी दिन से हमें जागना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि आज मैंने पर का सहयोग लिया है और जब ही सोएंगे हम जब ये पर के सहयोग से लेना हम बंद कर देंगे। क्योंकि पर का सहयोग है, पर के हाथ में जो कुछ है कब तक रहोगे। पराधीन सपने सुख नहीं, किसी भी समय वो अपना हाथ खींच सकता है। तो हमेशा सेल्फ अपने पैरों पर देखो। व्यक्ति स्कूटर चलाता है, साइकिल चलाता है 2 पहिए की, सबसे पहले साइकिल स्कूटर उसको दी जाती है। वो कितना चला पाता है इसका मतलब नहीं है वो नीचे पैर टेक सकता है कि नहीं। क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी को रुकने के बाद उसका स्टैंड लगाने के पहले पैर ही स्टैंड बनता है। इसलिए सबकी जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं वो इस पर प्रयास करें कि हम सेल्फ हों, हम संस्था को स्वयं जीवित कर सकें। कमेटी को लिए ये तैयारी करना चाहिए कि हमारी जो संस्था हैं, जो ट्रस्टीगण होते हैं, समाज के लोग होते हैं, जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको पूरी ताकत लगा करके स्वयं सेल्फ बनना चाहिए। किसी का भी सहयोग जो होता है, सहयोग तो सहयोग ही होता है, वो मजबूरी कहलाती है। गुरु के भी 10 नंबर कृपांक के होते हैं, पास वाले को नहीं मिलते, फेल वाले को मिलते हैं। पास वाले को आधा नंबर भी गुरु नहीं देता और फेल वाले को 10 नंबर दे देता है। तो 10 जिसे अपन बोलते हैं कृपांक, तो वो कृपांक गर्व की बात नहीं है। हम 33 नंबर नहीं ला पाए, इसलिए प्रयास यही करना चाहिए। सदा आशीर्वाद है, सभी संस्थाएं जीवित रहें, क्योंकि सभी संस्थाओं के अच्छे भाव हैं समाज को संस्कारवान बनाना। आगे तैयार हैं दीपक पंचोरी नौगामा। सभी मुनिराजों को हमारी पाठशाला के शिक्षकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारी पाठशाला अभी तक ऑनलाइन संचालित हो रही थी कोविड के कारण, पर अब ऑफलाइन चालू हो गई है।
तो हमारे जो पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ रहे थे और कुछ नए बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पाठशाला आने के लिए कैसे हम प्रेरित करें? और एक जिज्ञासा और है, बच्चों की अपेक्षा बच्चों के माता पिताओं को प्रेरित करो। आज की शिक्षा पद्धति में बहुत अच्छा एक नियम है कि जब बच्चे को कोई भर्ती करना जाता है तो बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनके मम्मी पापा का लिया जाता है। और मम्मी पापा इंटरव्यू में फेल हो गया तो बच्चे का एडमिशन नहीं होता। तो उनके माता पिताओं को संस्कार करें, माता पिताओं को कहें कि आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजिए। 5 साल यदि आपका बच्चा पाठशाला बना रहे, पढ़ लेगा, तो भविष्य में वह बच्चा तुम्हारा बच्चा बना रहेगा, अन्यथा वह किसी का कोई भी बन करके तुम्हारे लिए छोड़ के चला जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा 5 साल पाठशाला में पढ़ लेगा तो भविष्य में बड़ा होने के बाद भी वो तुम्हारा बच्चा ही बना रहेगा, अन्यथा वो किसी का हस्बैंड बन करके भाग जाएगा और तुम रह जाओगे। माता पिताओं को बच्चा इसलिए पढ़ाना जरूरी है। एक प्रश्न और हमारी बहन। अब समय श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उसमें अतिथि संविभाग का पालन कैसे कर सकते हैं? यदि मुनि नहीं मिलते, चौका नहीं लगा पाते हैं, चौके में आहार देने नहीं मिलते, तो अतिथि संविभाग कैसे होगा? अतिथि संविभाग का अर्थ होता है कि वह उत्तम मध्यम जघन्य किसी न किसी को खिला करके खाता है। नहीं मिलते हैं तो मन से, वचन से, काय से, संसार में जहाँ भी त्यागी वृत्ति हो, सबका आहार निरंतराय हो, ऐसी भावना के साथ कर लेता है तो अतिथि संविभाग पल जाता है। दीपक पंचोरी, इसके बाद तैयार है डॉक्टर खुशबू जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रुको रुको रुको, जिसका नाम बोला उसको करने दो। मेरा आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बंधु जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और उनको छू पाए। इस पंक्तियों में गुरुवर बताया गया है कि देव शास्त्र गुरु की वंदना करके क्या हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं या छेद सकते हैं कर्म बंधन को? एक बार और बोलो। मैं बंधु जिन देव को देव शास्त्र गुरु की वंदना करके कर्मों को क्षय करने का एक ही साधन है। मैंने कल भी बताया था कि भगवान ने जो प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया, और जहाँ तक वो पहुँचे हैं, जिस रास्ते से वो पहुँचे हैं, क्या उस रास्ते को तुम्हें पसंद है? देखने मात्र से काम नहीं है। वेदी पर जो बैठा है, हम साधु लोग बैठे हैं, तुम्हें साधु हमें अच्छे लगते हैं, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हमें आशीर्वाद दे देते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। ये नहीं, भगवान या साधु जिस मार्ग से गए हैं, क्या वो मार्ग तुम्हें अच्छा है? जो कष्ट साधु या भगवान ने उठाए हैं, क्या वे कष्ट सहन करने का भाव है? क्या वैसा जीवन जीने के मन में भाव आ रहा है? एक कलेक्टर को देख करके हमें मन ललचाता है, कलेक्टर बन जाऊं मैं भी, नहीं बन पाऊँ। कलेक्टर बनने के पहले जो उसने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, क्या वो भी तुम्हें प्रभावित कर रही है? क्या उससे भी तुम आकर्षित हो रहे हो? क्या तुम्हारे मन में भी ये भी भाव आ रहा है कि मैं भी 18 घंटे पढ़ूंगा? यदि हमें उसकी पढ़ाई का समय अच्छा लग रहा है तो हम नियम से एक दिन वो प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान की भक्ति से, गुरुओं की देख करके हमारे जीवन में जो उपलब्धि होती है, उनके मार्ग के प्रति भी हम प्रभावित हों तो हमारे लिए उपलब्धि हो सकती है। आगे तैयार रहें सुभाष जी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ भक्त मंडल की तरफ से नमोस्तु, और हमारी दोनों माता जी अभेदमती अखंडमती माता जी की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर खुशबू जैन, यही कटनी जिले में पदस्थ हूँ। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि पशु चिकित्सक को समाज में एक अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, पता नहीं क्यों। मतलब एक ऐसा भाव आता है कि जैसे लोग पूछते हैं नाम,
अपन बताते हैं डॉक्टर खुशबू जैन तो लोग पूछते काहे के डॉक्टर हो, और जब पशु चिकित्सक बोलो तो उनका मुंह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सेकेंड थिंग, एक और प्रश्न है महाराज जी कि पशु एक हो जाने दो। पशु चिकित्सक बनना अच्छा है या बुरा है, दुनिया क्या कहती है? हमें पहले निर्णय लेना पड़ेगा तुम पशु चिकित्सक क्यों बने। दूसरे चिकित्सक नहीं बन पाए इसलिए बने, या ये पढ़ाई सरल थी इसलिए बने, ये बनना सरल था इसलिए बने, या सारे की सब कुछ तुम कुछ भी डॉक्टर बन सकते थे लेकिन पशुओं की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिले इसलिए बने हो, तो दुनिया के कहने की कोई चिंता मत करो। संसार के सबसे बड़े डॉक्टर पुण्यशाली वह है जो निरीह पशुओं की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाओ। तो फैसला आपको खुद करना है कि आप पशु चिकित्सक क्यों बने। यदि आपको अनुभूति होती है कि मैंने कितना पुण्य किया है कि आज एक मूक प्राणी की सेवा कर रहा हूँ, आज जिसको कोई नहीं पूछता उसकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा अवभाग्य यदि आता है तो चिंता मत करना, तुम्हारे लिए वह मार्ग मिलेगा जो पारसनाथ को मिला था। जय हो। महाराज जी, पशु चिकित्सा में कई बार जैसे घावों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो छोटे जीवों की हत्या हो जाती है, उनसे हम कैसे बच पाएं? अब देखो ये सब चीजें, तुम्हारे पैर में कीड़े पड़ जाएं तो क्या करोगे? उस समय भी मेरे से पूछो महाराज निकालूं कि नहीं निकालूं, कि मेरे पूछने के पहले निकाल लोगे? बस आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ की भूमिका में जैसा स्वयं के साथ व्यवहार करते हो वही पशुओं के साथ करना चाहिए। गृहस्थ की भूमिका है, हम इसके लिए बोलने के लिए हाँ और नहीं कहने में असमर्थ हैं क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं। थैंक यू महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अंतिम जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा महाराज यह है कि संसार को छोड़ने से पहले हमें उसको पढ़ना चाहिए या पढ़ना होगा, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा क्यों है महाराज साहब? हम सारे दिन लिप्सा में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं कि मोह को छोड़ो, त्याग को, सब चीज़ों को छोड़ते आस्ते आस्ते चले जाओ, फिर भी मोह हमारा बढ़ता रहता है, गुरुओं के प्रति भी, सबके प्रति भी। तो इस जिज्ञासा का समाधान कीजिएगा। इसलिए पढ़ तो लेता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता। प्रत्येक गुटखा खाने वाला जानता है कि पाउच पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए तंबाकू चबाना हानिकारक, पढ़ने के बाद भी खाता रहता है। जी जी। तो वो उतना आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही। वो अभी दूसरे उससे भी ज़्यादा सुख खाने में दिख रहा है। जो तंबाकू खाने से दुख आएगा उससे ज़्यादा सुख उसे खाने में आ रहा है। वो जब ही चेतेगा जब वो अस्पताल में जाएगा, तब उसको पता चलेगा। क्योंकि कई लोग ठोकर खाने के बाद ही चेतते हैं। तो ऐसे लोग जो जान करके भी कहते हैं, उनको जब ठोकर लगेगी तो फिर उनको सत्य की अनुभूति हो जाती है। जय हो। नमस्ते नमस्ते। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम जिनवाणी स्तुति करें इसके पूर्व कौन सा भाग्यशाली होगा जो आज गुरुवार की आरती अष्टांग का महापर्व में चतुर्दशी के दिन कर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।